हेलो एवरीवन, दिस इज नीलिमा एंड वेलकम बैक टू एनएन स्टॉक टॉक। तो आज मैं आप लोग के लिए आरएससी लिमिटेड लेकर आई हूँ। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरएससी लिमिटेड के बारे में। तो ये एक हाई पेइंग स्टॉक है। तो ये कितना परसेंट रिटर्न दे सकता है और इसका स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे और 10 साल का हम लोग बैक टेस्टिंग भी करेंगे एंड स्क्रीनर पे जाके थोड़ा सा एनालाइज भी करेंगे इसका फंडा कैसा है। ठीक है। तो जो वीडियो को अंत तक देखिए और आप लोग को सही लग रहा है तो आप लाइक कमेंट और शेयर करिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बोली, तो स्ट्रैटेजी क्या है? तो ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को पता होगा और जिन लोगों को नहीं पता है मैं दोबारा बोल देती हूँ। तो जैसे कि हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक, हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक मतलब क्या है कि जैसे 5% से ऊपर, 5%, 7%, 10% ऐसे जो स्टॉक ज्यादा डिविडेंड पे करता है तो उसको हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक बोलते हैं। तो आरएससी लिमिटेड अभी के लिए 4.76% ये डिविडेंड पे किया है। ठीक है। तो इसका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज हम लोग यूज करेंगे। ये जो लाइन आप लोग को दिख रहा होगा ब्लू लाइन, ये 200 मूविंग एवरेज है। तो 200 मूविंग एवरेज से अगर स्टॉक मतलब 20% फॉल होता है तो पहली बार हम लोग को बाय करना है। अगर 20% फॉल होता है तो पहली बार हम लोग को बाय करना है। अगेन हम लोग को 30% फॉल पे एवरेज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देती हूँ एक बार। जिन लोग को नहीं पता होगा तो उन लोग को मे भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ। जैसे कि ये हम लोग का 200 मूविंग एवरेज का लाइन है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देख लेना है कि कितना ये फॉल हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 20% का जो फॉल है। ओके। तो यहाँ पे 20% यहाँ पे हम लोग को बाइंग मिला था, ऑलमोस्ट इसी पास में हम लोग को बाइंग मिला था। उसके बाद उसके नीचे और फॉल हुआ है तो हम लोग का 20% से 30% हम लोग को फिर दोबारा फॉल देखना है। तो 30% यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे रिसेंटली अभी 30% फॉल हुआ था और फिर से दोबारा एवरेज करने के लिए मौका दिया था। लेकिन यहाँ से अभी ऊपर है, अगर कोई फ्रेश ट्रेड ले रहा है तो फ्रेश ट्रेड यहाँ पे उन लोग को और एक फायदा हो जाएगा, क्योंकि जो पहले जो 20% फॉल के पास जो लोग नहीं लिए हैं तो डायरेक्टली 27% के फॉल के पास ले सकते हैं। 7% का और फायदा हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे तो उस हिसाब से। तो हाँ, और एक चीज की, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ पे हम लोग बैक टेस्टिंग करके देखेंगे, सारा चीज मैं अपने हिसाब से एनालाइज करके बताऊंगी। आप लोग को सही लगे तो आप लोग लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। ठीक है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसको मैं हटा देती हूँ। ओके। तो यहाँ से अगर देखेंगे अभी जो मार्केट अभी जो चल रहा है, जहाँ पे करंट जो प्राइस है 375, तो 375 के पास अगर हम लोग स्टॉक को लिए तो ये अपना जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से 27% ऑलरेडी फॉल है। तो इस हिसाब से 27 से फिर दोबारा अगर इनकेस फॉल होता है तो 37 के पास और दोबारा एवरेज कर सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन पहले जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पे हम लोग का 27% फॉल हुआ है। तो इसको एक बार बैक टेस्टिंग करेंगे। इसी तरह अगर जो मूविंग एवरेज के पास से अगर 20%, 30% फॉल हुआ है तो कितना टाइम में ये रिटर्न दिया है और कितना परसेंट ऑलमोस्ट रिटर्न दिया है, तो हम लोग लास्ट 10 ईयर्स का चेक करेंगे। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है तो मैं 2015 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है। इसको हटा देती हूँ और एक बार पीछे जाके देखते हैं। 21, 17, 15। ओके। ये आपका 15 आ गया। 2015 बोल रहे हो। ओके। ओके। 2015 में मई के पास से ये 200 मूविंग एवरेज से फॉल हुआ है, काफी फॉल हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं कि काफी ज्यादा जब भी फॉल हुआ है तो तब भी हम लोग को रिटर्न देने में कितना टाइम लगा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो फॉल जो 20% का फॉल। ओके। 20% का फॉल पहली बार यहाँ पे दिखा है। ओके। तो कोई अगर यहाँ पे लेता है, इसी पास में हम लोग को पहली बार बाइंग मिला था, यहाँ पे लेता है तो फिर उसके बाद फर्दर फॉल हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं। 30% यहाँ पे फॉल हुआ है, यहाँ पे बाई हम लोग को मिला होगा ऑलमोस्ट 10 दिसंबर के पास यहाँ पे मिला होगा। तो यहाँ से अगर एवरेज जो एवरेज प्राइस रहेगा वहां से कितना टाइम लगा था ये, जहां से हम लोग चेक किए थे फॉल हुआ वहां पे हम लोग टारगेट लगाएंगे। तो वहां से ऑलमोस्ट ये 446 लगा था एंड 40% रिटर्न दिया था। 1.5 साल भी नहीं, 1.5 साल से कम है, 44%। ये ठीक है। एंड जो हम लोग एवरेज मतलब जो पहली बार लिए होंगे
तो उसका देखेंगे, तो उसका 24%, 554, ऑलमोस्ट 1.5 साल, ऑलमोस्ट 1.5 साल के पास पास में 24%, यहाँ पे 45%। तो ऑलमोस्ट देखेंगे एवरेज सारा मिला के तो 32-33% हो जाएगा, ये दोनों मिला के और करेंगे तो उस हिसाब से। तो 1.5 साल में उतना हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आगे कैसे मतलब रिटर्न दिया था। 26। ये आपका 20% वाला हो गया। तो मैं डायरेक्टली एवरेज वाला नहीं लेके डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। ओके, ये 24%, 497 डेज में। 497 डेज में 24% ये दिया था। ठीक है, और एवरेज जो ट्रेड रहेगा तो उसमें फिर ऑलमोस्ट और कितना मिल जाएगा? ये 44%, पहली बार 25% एंड 44% 500 डेज में। एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेती हूँ। 500 डेज, 500 डेज डिवाइड बाई 12, यानी कि 41 मंथ, सॉरी 16 मंथ। 16 मंथ मतलब 1 साल 4 मंथ में ये 44 प्लस 25, तो 34% का रिटर्न दिया है। 1 साल, 1 साल 3-4 महीना में ये 34% का रिटर्न दिया है, विच इज वेरी गुड। और थोड़ा देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, ये आपका 280 दिन, 280 डेज में 25%, और जो एवरेज ट्रेड है ये तुरंत एवरेज ट्रेड ही मिला था, ऑलमोस्ट 10-15 डेज में ही। ये ऑलमोस्ट 42%, 25, 280 डेज, 280 डेज मतलब कितना महीना हो जाता है आपका? 280 डेज डिवाइड बाय 30, यानी कि 9 मंथ में ये आपको दिया था 42 + 25, ये 9 मंथ में आपको 33% दिया था। पिछले बार 16 मंथ में 34% दिया था। इस बार 9 मंथ में ये 33% दिया है। दिस इज वेरी गुड। यहाँ से देखते हैं 20% मिला कि नहीं मिला। ओके, ये 20% यहाँ पे मिला है, लेकिन एवरेज रेट नहीं मिला है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, ओके, 196 डेज में 24%, 196 मतलब 196 डिवाइड बाय 30, यानी कि 6 महीना में, 6.5 महीना में ये 24% का रिटर्न दिया था इस टाइम पे। फिर और एक बार देखते हैं। मैं 3 बार, 4 बार का मौका मिला, तो 4 बार में 32%, 33%, 34%, एंड यहाँ पे 24% का रिटर्न दिया है। तो ऑन एवरेज ये 32% का रिटर्न देता है। तो फिर हम लोग को यहाँ पे दोबारा अभी मौका मिला है, जो कि अभी के लिए मैं जो वीडियो बना रही हूँ, अभी के 27% के पास अगर फॉल के पास लेंगे, तो फिर हम लोग का यहाँ पे टारगेट हो जाएगा
ये अगर 27% हो गया तो यहाँ से हम लोग का टारगेट हो जाएगा, टारगेट के लिए 37% लगेगा। चलिए देखते हैं 37% कितना जैसे कि पिछले डेटा में ऑन एवरेज ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ साल तक लगा था, तो यहाँ पे भी 1 से 1.5 साल तक 37% लगेगा। इसके अलावा 37 के परसेंट के अलावा हम लोग को डिविडेंड मिलेगा। और इसी टाइम अगर देखेंगे तो ये 4 बार डिविडेंड दिया है। एक बार देख लेते हैं कितना, 4 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 4.6, 2.6, तो ऑलमोस्ट ये 5 to 6% का डिविडेंड दे देता है। तो अगर मतलब 13 to 14 मंथ भी देखेंगे तो यहाँ पे 37% आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, 37 का 37 प्लस ऑन एवरेज मैं 5% का डिविडेंड मान लेती हूँ। 5% का डिविडेंड, उसके बाद अगर ये 1 साल के बाद भी होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म आपको कैपिटल गेन लग जाता है 20%, यहाँ पे आपको लगेगा 12%, तो उसमें भी बचत हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट यहाँ से टारगेट 1 साल तक का लेकर चलती हूँ। उससे पहले हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी होगा तो वो भी हम लोग को फायदा है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग को 12% देना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम लोग को 20% देना पड़ेगा, और यहाँ से ऑलमोस्ट 40% का हम लोग को आ जा रहा है। 40% का रिटर्न आ जा रहा है क्या, 1 से 1.5 साल में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही है, अभी बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ा फंडा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 98,000 करोड़ की है। आरओसी थोड़ा कम है, 9.96 है। आरओई 21.5 है। अच्छा है ये। फिर थोड़ा देखेंगे तो इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आरएसी लिमिटेड का जो पी, अभी पी जो चल रहा है 5.86, एंड इसका मीडियम पी 23.59 है, तो विच इज गुड। लेकिन मैं पी उतना देखते नहीं हूँ। और क्वार्टरली रिजल्ट इसका हम लोग देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है तो ये भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट है। ऑलमोस्ट क्या, ये हाईएस्ट ही है, 4,466 जो जून का है। तो अभी तक इस इतना ज्यादा कभी हुआ नहीं था। उसके नीचे अगर प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे तो 2014 में जो था कि 17,000 जो था, अभी के टाइम में आज के डेट में जो टीडीएम जो दिखा रहा है 58,000 करोड़ का है। एंड नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे है, 16,890 का। तो जैसे कि यहाँ पे फंडा भी अच्छा दिख रहा है, नेट प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है, सेल्स भी सबसे ज्यादा है। एंड सबसे अच्छा वाला बात है कि इसका जो प्रॉफिट होता है ये धीरे धीरे करके आराम से बढ़ा है। और जैसे कि यहाँ पे 21 से देखेंगे तो 8,000, 10,000, 11,000, 14,000, 15,000, इस तरह का कोई भी कंसिस्टेंटली अगर ग्रो करता है कंपनी तो एक बहुत पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट रहता है, पॉजिटिव माना जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे, बैलेंस शीट देखेंगे तो इसका रिजर्व अभी 75,000 करोड़ का है। एंड कैश फ्लो ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर इसमें 52% का होल्ड किए हैं। एंड एफआईडीआई जो स्ट्रॉन्ग हैंड है 17%, 18% ऑलमोस्ट, एंड 15% ऑलमोस्ट। तो ये टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 85% से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैंड ही होल्ड किए हैं, तो ये भी अच्छा दिख रहा है मुझे। इसमें काफी अच्छा मतलब ऐसा कोई खराबी तो नहीं दिख रहा है। इसका कंट्रोल आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, मैं देखी हूँ तो वो भी मुझे ठीक लगा। कोई नेगेटिव ऐसे मुझे नहीं दिखा। अगर आप लोग को ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड रिटर्न भी इसका मतलब बैक टेस्टिंग के हिसाब से रिटर्न भी बहुत अच्छा है। सारा चीज मुझे ठीक लग रहा है। आप लोग मेरे को बताइए कि ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, इस टाइप का आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।